पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज उज्जैन में थे वर्षों पहले, 50 वर्ष से पहले की घटना होगी। उन्होंने कहा कि ये जितने आप जो बोल रहे हैं ना भाई, हम लोग एक मंच पर आवें, सबको बुलाया जाए। वहाँ से आवाज़ आई कि करपात्री जी महाराज भंडारा देंगे तब आऊँगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा भंडारे के नाम पर जब इकट्ठा होंगे तो कितने दिन इकट्ठा रहेंगे। चलो यह भी सही, यजमान से ताया गया। उसके बाद कहा गया कि दक्षिणा मिलेगी इतनी तब आऊँगा। महाराज ने कहा तो ये भी सही, यजमान से ताया गया। तीसरे नंबर पर यह कहा गया करपात्री जी महाराज हमारे पास बैठकर एक साथ भोजन करेंगे तब आऊँगा। महाराज न नमक पाते थे न मीठा पाते थे, उनका अपना नियम था। तब उन्होंने कहा मेरी बेटी का कोई विवाह नहीं है, सबके हित की बात है, सबके हित की बात समझ गए। आज की बात नहीं, 60-70 साल पहले की बात है। भंडारा दीजिए, फिर दक्षिणा दीजिए, फिर साथ साथ भोजन कीजिए। हाँ, और शंकराचार्य सब बराबर बैठे। हमारे पूर्वाचार्य जी ने ये भी मान लिया जो पद पर थे, बराबर बैठ के भी देख लिया। इसका प्रभाव क्या हुआ मालूम है? इसका प्रभाव गया क्रिश्चियन तंत्र आदि पर कि जो हिंदू शंकराचार्य को भी तिल भर ऊंचा स्थान नहीं दे सकते, इनका नेतृत्व किसी के हाथ में क्या होगा। 2 लाख से अधिक नागा सैनिक हैं। राष्ट्र पर कितनी भी विपत्ति आवे, एक वाक्य भी बोलते हैं, इसका मतलब उनकी आंखों के सामने गोवंश की हत्या होती है या नहीं, अराजकता पनपती है या नहीं। जिसका शोधन पहले अपेक्षित है उसका न करके इनमें हम फंसेंगे तो ऐसा कचूमर निकाल देंगे। प्रश्न उठता है कि अखाड़ा परिषद क्या है? नासिक कुंभ में अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष जी थे या नहीं? और उज्जैन कुंभ में अखाड़ा परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय थे या नहीं? और नकली शंकराचार्य दोनों कुंभों में शासन तंत्र से संरक्षित होकर दहाड़ रहे थे या नहीं? उस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय क्यों मौन थे? अगर वो नकली के पक्षधर न होते तो मौन रहते। कुंभ के स्नान के ठेकेदार बनने वाले मौन क्यों थे? विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि अखाड़ा परिषद 100 वर्ष पहले दशनामी सन्यासी जो अखाड़ा परिषद में होते थे वो किसके सैनिक थे? शंकराचार्य के सैनिक थे, मान्य चतुष्पीठ के आचार्य के सैनिक थे। 2 लाख से अधिक नागा सैनिक हैं। राष्ट्र पर कितनी भी विपत्ति आवे, एक वाक्य भी बोलते हैं, इसका मतलब उनकी आंखों के सामने गोवंश की हत्या होती है या नहीं, अराजकता पनपती है या नहीं। और अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महोदय ने एक नकली शंकराचार्य को बनाकर विश्व स्तर पर मुझे चुनौती देने के लिए घुमाया था या नहीं। सारी अराजकता को जन्म देने वाले नकली और असली की पहचान कहाँ रखते हैं? वो तो नकलियों के बहुत बड़े पोषक सिद्ध होते हैं। उनके व्यक्तित्व पर जब आँच आती है तब नकली दिखाई पड़ते हैं उनको संत। नकलियों से गठबंधन नहीं। अखाड़ा परिषद वर्तमान की ही बात में नहीं करता, उससे पहले चंद्रा स्वामी से गठबंधन था या नहीं? कालांतर में जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हुए आजकल वो नहीं हैं। चंद्रा स्वामी को संत की मान्यता उन्होंने किस प्रकार दी? प्रश्न तो यह उठता है। फिर नकलियों को नकेल कैसे डालेंगे?
कोई सपा से पोषित हैं, कोई बसपा से पोषित हैं, कोई भाजपा से पोषित हैं, कोई कांग्रेस से पोषित हैं, किसी राजनीतिक दल से पोषित संत महात्मा नकलियों की परख उनके पास है कहाँ? वो किस सूची में स्वयं आते हैं? विचार करने की आवश्यकता। वो स्वयं किस सूची में आते हैं? अखाड़ा परिषद के व्यक्ति और ये जो नागा सैनिकों में, वो तो सब परिषद के अंतर्गत ही हैं। किसी भी अखाड़ा परिषद के घटक से मेरा कोई संपर्क नहीं, यहाँ कोई आते भी नहीं। बहुत वर्ष पहले की बात है यहीं की, सब के सब अखाड़ा परिषद वाले मंच के पास आके बैठे थे। अपनी ओर से उन्होंने कहा था कि 4 शंकराचार्यों में हम जो इधर के हैं, आप के अनुशासन में काम करना चाहते हैं। शंकराचार्यों में किसी के गुप्तचर यहाँ बैठे थे। फिर वो जो हमारे साथ जुड़े थे व्यक्ति, उन सबको भाजपाई कांग्रेसी खेमे में बांट दिया गया। सिरोही है राजस्थान में, वहाँ भी सभी लगभग 7 जो सन्यासियों के अखाड़े हैं, सबके आचार्य महामंडल उस समय जहाँ तुम ये 4-5 बैठे थे, 25 साल पहले की बात। उन सबों ने कहा कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। वहाँ भी क्या हुआ, उनको भाजपाई कांग्रेसी आदि खेमे में बांट दिया गया। अब परिस्थिति यह है कि भूल करके भी मेरे पास कोई अखाड़ा परिषद नागा सैनिक ये सब आते नहीं। इसलिए वहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी जानकारी नहीं। मैं जानकारी लेने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त मैं इसलिए नहीं करता, मेरा मस्तिष्क विश्व स्तर पर लगा है। अभी गणित का एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, लगभग 1300 पृष्ठों में पूरा होगा गणित का। वो प्रकाशित हो गया, भगवत कृपा से हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिन्होंने मंगल ग्रह पर यान भेजा था, ऐसे वैज्ञानिक लोग हमारे परिचित हैं, वे संभवतः लोकार्पण करेंगे और बहुत उत्सुक भी हैं। इन सब विषयों पर, ज्ञान विज्ञान पर, भारत की अखंडता आदि पर हमारा ध्यान लगा है। इन सबों पर हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान होने पर भी नहीं है, क्योंकि मैंने संकेत कर दिया जिसका शोधन पहले अपेक्षित है उसका न करके इनमें हम फंसेंगे तो ऐसा कचूमर निकाल देंगे। एक मैं केवल दूसरे ढंग से उत्तर देता हूँ 2-3 वाक्यों में। कुछ गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज उज्जैन में थे वर्षों पहले, 50 वर्ष से पहले की घटना होगी। उन्होंने कहा कि ये जितने आप जो बोल रहे हैं ना भाई, हम लोग एक मंच पर आवें, सबको बुलाया जाए। वहाँ से आवाज़ आई कि करपाती जी महाराज भंडारा देंगे तब आऊँगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा भंडारे के नाम पर जब इकट्ठा होंगे तो कितने दिन इकट्ठा रहेंगे? चलो यह भी सही, यजमान चेताया गया। उसके बाद कहा गया कि दक्षिणा मिलेगी इतनी तब आऊँगा। महाराज ने कहा तो ये भी सही, यजमान चेताया गया। तीसरे नंबर पर यह कहा गया करपाती जी महाराज हमारे पास बैठकर एक साथ भोजन करेंगे तब आऊँगा। महाराज न नमक पाते थे न मीठा पाते थे, उनका अपना नियम था। तब उन्होंने कहा मेरी बेटी का कोई विवाह नहीं है, सबके हित की बात है, सबके हित की बात समझ गए। आज की बात नहीं, 60-70 साल पहले की बात है। भंडारा दीजिए, फिर दक्षिणा दीजिए, फिर साथ साथ भोजन कीजिए। हाँ, और शंकराचार्य सब बराबर बैठे। हमारे पूर्वाचार्य जी ने ये भी मान लिया जो पद पर थे, बराबर बैठ के भी देख लिया। इसका प्रभाव क्या हुआ मालूम है? इसका प्रभाव गया क्रिश्चियन तंत्र आदि पर कि जो हिंदू शंकराचार्य को भी तिल भर ऊंचा स्थान नहीं दे सकते, इनका नेतृत्व किसी के हाथ में क्या होगा? वो एकता का विफल प्रयोग हो गया ना। इसलिए वो सब जिनका नाम लिया उन सब पर मेरा ध्यान नहीं भी है, और वो सब बिल्कुल हमसे बहुत दूर रहते हैं। न यहाँ भंडारा है न कुछ। अशोक सिंघल जी ने कूटनीति चली हरिद्वार कुंभ में, आप किसी अखाड़े से मान्यता ले लीजिए। हमने कहा अखाड़े वाले हम शंकराचार्यों के सैनिक थे, उनसे हम मान्यता ले कि मैं शंकराचार्य हूँ। एक नकली किसी और को 50 लाख पकड़ा के मान्यता लेगा,
हम भी शंकराचार्य, वो भी शंकराचार्य, आप क्या कहते हो? अखाड़े सब मान्यता लें। उल्टी बात हुई ना। राजा सैनिकों से मान्यता ले कि आप राजा हैं, ये सब कूटनीति चलती है। ऐसी स्थिति में कम से कम अशोक सिंघल जी ने 50 शंकराचार्य बना के भारत को दिशाहीन किया। 50 जो उस मंच पर आ जाए। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, जब सूटेड बूटेड पेंट में होते थे, अभी भी होंगे। कश्मीर वाले क्या नाम है, डॉक्टर कर्ण सिंह जी, उनको भी सन 74-75 में 73 में शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। कर्ण सिंह को शंकराचार्य, साक्षी जी को चुनाव लड़वाया गया प्रतापगढ़, ये इधर से उधर से कोई ये जिला है उत्तर प्रदेश में, फिर फर्रुखाबाद से शंकराचार्य के रूप में। मतलब सरसंचालक कोई नकली नहीं, पर शंकराचार्य 50 नकली बना के रख दिया गया। शंकराचार्य की परंपरा विकृत हो, विलुप्त हो, इसके लिए सारा षड्यंत्र है। शंकराचार्य भी समझ गए, हम भी कांग्रेसी हो जाएं, ये हो जाएं तब तो ठीक है, हम हो नहीं सकते किसी पार्टी के, इसलिए समझ में नहीं मन रही है। हर हर महादेव।